आज हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम में प्रीफिक्स बाईसाइक्लो यूज़ किया जाता है। देन डिजिट ऑफ ब्रिज्ड कार्बन की संख्या लिखी जाती है। देन वर्ड रूल जो टोटल कार्बन है उसे लिखे जाते हैं। देन सफिक्स लिखा जाता है। जैसे कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड हमारा इस तरह से होगा, जिसमें जहाँ से ब्रिज्ड एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 3 ब्रिज्ड है, एक ये और एक ये और ये वाला। यहाँ से तीनों ब्रिज्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ब्रिज्ड हेड। नंबरिंग हमेशा जो जिस रिंग का साइज बड़ा हो उस रिंग से ही नंबरिंग होती है। अब यहाँ पे दोनों रिंग सेम है तो हम नंबरिंग यहाँ इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। 2 रिंग है इसलिए बाईसाइक्लो का यूज किया जाता है। बाईसाइक्लो ब्रिज्ड में देन उसके बाद ब्रिज्ड में जो कार्बन है उसकी संख्या लिखी जाती है। यह हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। यहाँ पे हम देखें तो इस ब्रिज्ड में 1 2 3 4 कार्बन्स है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, और यहाँ पे हम देखें तो इस ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 4 4 0। कार्बन टोटल कार्बन है 10, इसलिए डेकेन। तो यह क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 440 डेकेन। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2 साइकिल है, इसलिए ये भी क्या होगा, बाईसाइक्लो। सॉरी, स्ट्रिंग में ये नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ये 2 रिंग है, इसलिए यहाँ बाईसाइक्लो हो जाएगा। कार्बन की संख्या इसमें है 1 2 3, यहाँ पे है 0 1 2, या इसमें है 1 2 3 4। हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 0। 9 कार्बन है इसलिए नो नेम। नंबरिंग हमेशा जो जिस रिंग का साइज बड़ा है वहाँ से होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी 2 रिंग बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, बाईसाइक्लो। नंबरिंग ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इसमें ब्रिज्ड में 2, इस ब्रिज में 2 और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो इस कंडेमिंग क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 2 2 8। टोटल कार्बन 8 है, इसलिए ऑक्टेन। थर्ड में ये ब्रिज्ड हेड है। ब्रिज्ड हेड से नंबरिंग स्टार्ट होता है, और जो रिंग बड़ा होता है वहाँ से नंबरिंग हम करते हुए आते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यह क्या होगा, बाईसाइक्लो। इसमें है 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 0 2 1 0 पेंटेन। वैसे यह क्या होगा, बाईसाइक्लो 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन 1 और यहाँ पे 1। बाईसाइक्लो 3 1 1 7 है टोटल कार्बन, इसलिए हेप्टेन। बाईसाइक्लो 3 1 1 हेप्टेन। अब यहाँ पे हम देखें एक ब्रोमीन ऐड हो गया है रिंग से, तो यह हो जाएगा 8th पोजीशन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, 8 ब्रोमो बाईसाइक्लो। इस यहाँ पे कार्बन की संख्या 3, यहाँ 2, यहाँ 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, 3 2 1 8 है, इसलिए ऑक्टेन। 8 ब्रोमो बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। 6 में एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग ब्रिज्ड हेड से स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब
यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप है और इस पोजीशन से भी 2 मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम लास्ट में ही लिखते हैं और मैथिल जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसे हम पहले लिखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा 2,6,6 ट्राई मैथिल बाईसाइक्लो, यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन, यहाँ 1 1 बाईसाइक्लो 3 1 1 हेप्ट 2 इन। सेकंड पोजीशन से डबल बॉन्ड है इसलिए हेप्ट 2 इन लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें ब्रिज्ड हेड में सबसे जो लार्जेस्ट ब्रिज्ड है उसमें नंबरिंग वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो लार्ज ब्रिज होता है सबसे जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो वह उसका नंबरिंग पहले करते हैं, देन सेकंड का, देन उसके बाद। आगे हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड। इसमें प्रीफिक्स है स्पायरो यूज़ किया जाता है। स्पायरो कंपाउंड इस तरह से होते हैं, इसमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कार्बन का नंबरिंग होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पायरो है, कार्बन की संख्या हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हम क्या लिखेंगे स्पायरो 3 3 हेप्टेन। कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ब्रिज्ड में जो कार्बन है उसे लिखा जाता है। तो नंबरिंग भी यहाँ पे जो सबसे स्मॉल रिंग है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग जो है वो इस तरह से ही होंगे, नीचे की साइड से ऐसे आते हुए नंबरिंग होगा। तो यह क्या हो जाएगा स्पायरो 2 कार्बन है, यहाँ पे स्मॉलर रिंग में 2 कार्बन है इसलिए 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है इसलिए 4 हेप्टेन। टोटल 7 हो तो हम इसे क्या लिखते हैं हेप्टेन। स्पायरो 2 4 हेप्टेन। नंबरिंग हमेशा स्मॉलर रिंग से स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ से देखें तो इसमें नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा 6 7 8 9 10। इसमें सेकंड पोजीशन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 क्लोरो स्पायरो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 2 क्लोरो स्पायरो 4 5 डेकिन। आगे देखते हैं असेंबलीज, नोमेनक्लेचर ऑफ असेंबलीज। इस तरह के कंपाउंड हो तो हम उसे क्या कहते हैं असेंबलीज। यदि 2 रिंग एक सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं असेंबलीज कहते हैं। इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, जो रिंग है उसमें नंबरिंग हम देते हैं 1 2 3, देन सेकंड जो रिंग है वहाँ पे नंबरिंग करने के लिए हम डैश लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 डैश, सेकंड कार्बन पे 2 डैश, थर्ड कार्बन पे 3 डैश। अब नेमिंग क्या हो जाएगा, जहाँ से ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 1 डैश बाईसाइक्लो प्रोपेन। अब यहाँ पे रिंग की संख्या यदि 2 है तो हम बाई यूज करेंगे, 3 रिंग्स हैं तो हम टर यूज करते हैं, 4 है तो क्वार्टर, 5 है तो क्यूनकी यूज करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 3 रिंग है। तो फर्स्ट में हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। अब सेकंड में नंबरिंग करने के लिए हम डैश की यूज करेंगे और नंबरिंग भी हम जहाँ से कार्बन से
सिंगल बॉन्ड से वह जुड़ा हुआ है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम, और सेकंड कार्बन में भी नंबरिंग जहाँ पे सबसे कम नंबर मिले, इसलिए हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि इस कार्बन को कम नंबरिंग मिल सके। इसलिए जो नंबरिंग है वो इस तरह से होगा। क्या हो जाएगा 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, और थर्ड में 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ से रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उस कार्बन की का नंबरिंग हम लिख लेंगे। 1 डैश, देन 2 डैश, देन 1 डबल डैश, 3 है इसलिए टर साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए हम क्या लिखते हैं ब्यूटेन। पर रिंग में कार्बन की संख्या है 4 इसलिए ब्यूटेन लिखते हैं। When more than one ring are fused by single bond with one another called assemblies, यदि एक से ज़्यादा रिंग एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो हम उसे असेंबलीज कहते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम नंबरिंग कह देंगे 1 2 3, देन सेकंड रिंग को 1 डैश 2 डैश, ये वाला 2 डैश होगा क्योंकि यहाँ से भी हमको नंबरिंग करना है। देन 3 डैश, यहाँ पे 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, तो यह क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश टर, 3 रिंग है इसलिए टर साइक्लो प्रोपेन, पर रिंग में 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो इस तरह से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, देन यहाँ से। अब यहाँ पे कार्बन जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लिखेंगे 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश टर, 3 है इसलिए टर फेनिल, तो इसलिए फेनिल।